बातचीत कही है। बीजेपी के लोगों को नकार दिया। राजस्थान में भी सुनने में आ रहा है, बीजेपी के लोग गए थे वहां पर, लेकिन उन्हें क्या सुन करके वापस आना पड़ा। हरियाणा में भी गए, क्या सुन करके आना पड़ा। उनका गुस्सा है, उनका गुस्सा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भरोसा दिलाती रही कि हम टेररिस्ट अटैक नहीं होने देंगे। अंग्रेजी वीजा रद्द कर दिया है सभी देखिए, ये कई कदम हैं, कुछ कदम अभी लिया जा सकते हैं, कुछ कदम जो लिए हैं उसके लिए समय लगेगा। मान लीजिए अगर पानी रोक देंगे, अगर आप पानी रोकेंगे तो पानी एक दिन में नहीं रुकेगा। कोई स्विच नहीं है जो आप ऑफ कर दोगे, ये कोई आप पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है जो आप तुरंत कर दोगे। उसके लिए समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो पाकिस्तान न जाने क्या क्या करेगा। पाकिस्तान जैसा देश जो कमजोर दिखेगा वो कहाँ नहीं जाकर के गिड़गिड़ाएगा, यूएन में जाके गिड़गिड़ाएगा, जो उसके मित्र देश हैं उनके सामने गिड़गिड़ाएगा। तो ये जो फैसले हैं, ये फैसले तो हुए हैं, लेकिन फैसले इम्प्लीमेंट होने में अभी समय लगेगा। इसीलिए सभी दल और सभी देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि सरकार में वो लोग हैं। ये सरकार ने भरोसा दिलाया, इसीलिए तो टूरिस्ट गए वहाँ। सरकार ने तो भरोसा दिलाया था कि हम सिक्योरिटी पूरी दे रहे हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम रखेंगे। इसी भरोसे पे तो टूरिस्ट गए थे। तो सिक्योरिटी कहाँ थी, इंटेलिजेंस कहाँ थी, फौज क्यों लेट पहुँची, मेडिकल असिस्टेंस क्यों नहीं मिली। वहाँ तो कई मुस्लिम जो थे उन्होंने मदद की। तो ये नहीं कह सकते हैं आप कि हिंदू मुस्लिम की बात है, सवाल देश की है। वहाँ एक एक कश्मीरी, जिस तरह की घटना हुई है, एक एक कश्मीरी उसके खिलाफ है, क्योंकि उनका टूरिज्म से रोजगार जुड़ा है, उनका कारोबार टूरिज्म से जुड़ा है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी घटना हो। वहाँ के लोगों ने विरोध किया है अपने अपने स्तर पर, इस आतंकवाद का, इस टेररिस्ट अटैक का उन्होंने विरोध किया है। कश्मीर का एक एक नागरिक विरोध कर रहा है। देखिए, इतना आसान नहीं कहना है कि साजिश या फेलियर, लेकिन इस देश का हर नागरिक और बड़ा बूढ़ा हर चीज जानता है। बच्चे क्या कह रहे हैं उस पर आपको भी सोचना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, आपके सभी ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसके बाद बिहार में रैली करवाई। हालांकि मैं भी ये कार्यक्रम रद्द करना चाहता था, लेकिन कई बार ये कार्यक्रम रद्द हुआ था। लेकिन ये सम्मान का, किसी के जाने के बाद का एक श्रद्धा के तहत, एक उनके श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि कोई स्वागत का कार्यक्रम नहीं होगा, केवल उनका अनावरण होगा और उनके सम्मान में कार्यक्रम होगा। आपके बयान के बाद पुलिस विभाग में बिहार में चल रही है, कई सूचनाएं जारी हो रही हैं बिहार में रैली करने के लिए। उस पर इसलिए मत चर्चा करो क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही आश्वासन दिया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। सरकार पे एजेंसी है, सरकार अपने आप फैसला लेगी। अभी बड़े बड़े फौज के अधिकारी पहुंचे हैं, कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये आतंकवाद न हो इसके लिए सरकार को आश्वासन देना पड़ेगा, सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए भी क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ है, पूरी जनता उनका साथ दे रही है। अध्यक्ष जी, भारत से पाकिस्तानी लोगों को जाने के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया, 48 घंटे आदेश किया है, 48 घंटे के अंदर चले जाए। क्या ये कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये कदम टेररिस्ट अटैक के बाद सरकार महसूस करती है जरूरी है, एक संदेश देना भी चाहते हैं वो पाकिस्तान को, इसलिए ये ठोस कदम उठाए गए। मुझे भारत सरकार के कठोर कदम के बाद पाकिस्तान ने भी रिएक्ट किया है, शिमला समझौते को रद्द कर दिया पाकिस्तान ने। क्या देखते हैं, क्या युद्ध हालात युद्ध जैसे बन रहे हैं? ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों की हम लोगों ने जान खोई है वो कभी लौटेंगे नहीं। और ये अगर घटनाएं ऐसी होती रहेंगी तो बुनियादी जो सवाल हैं हमारे, महंगाई के, बेरोजगारी के, हमारे देश की तरक्की के, उन सवालों पर चर्चा नहीं होगी। आप तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी के नेता हैं, क्या लगता है पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होगी? पाकिस्तानी नहीं बल्कि टेररिस्ट जो हैं उनको बख्शा न जाए, और टेररिस्ट का जो साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ और ठोस कार्रवाई हो।
प्रधानमंत्री के दावे पे कितना विश्वास रखते हैं, क्योंकि पुलवामा जैसा घटना आप देख चुके हैं, अभी तक RDX कहाँ से आया था इसकी जानकारी नहीं कर पाए। मैं बात को और बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं कई बार कह रहा हूँ, यहाँ बड़े बूढ़े जितने हैं और आप लोग सब जानते हो, आप भी कुछ महसूस कर रहे हैं, बच्चा भी कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा कुछ। ठीक है।